Hey guys, welcome to a new video. In this video, we are going to do a lead code question, that is lead code 150, and the question name is evaluate reverse polish notation. तो देखो यार, ये क्वेश्चन क्या है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मीडियम मार्क्ड है, बट बहुत इजी सा क्वेश्चन है. बस बेसिकली कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए एंड क्वेश्चन चुटकी बजा के हो जाएगा. ठीक है. तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आपको एक एरे दी गई है स्ट्रिंग्स टाइप की, जिसका नाम टोकन्स है, जो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. जिस जो क्या है रिवर्स पॉलिश नोटेशन में. अभी देखेंगे रिवर्स पॉलिश नोटेशन होता क्या है. पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या क्या बोल रहे हैं. ठीक है. तो हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना है और जो भी उसकी वैल्यू आएगी उसको रिटर्न करा देना है. कुछ नोट्स दे रखे हैं इन्होंने कि जो भी ऑपरेटर्स होंगे वो यही चार, एक दो, हाँ, ये चार ऑपरेटर हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. ठीक है. हर एक ऑपरेंट क्या हो सकता है? एक इंटीजर होगा या फिर कोई अनदर एक्सप्रेशन होगा. ऐसा नहीं होगा कि कोई कैरेक्टर आ गया, ठीक है, या फिर कोई अनदर सिंबल आ गया. ठीक है. ऐसा नहीं होगा. एक इंटीजर होगा या फिर कोई दूसरा एक्सप्रेशन होगा. ठीक है. और क्या बोला इन्होंने कि डिवीजन बिटवीन टू इंटीजर ऑलवेज ट्रंकेट्स टुवर्ड्स जीरो. ठीक है. देयर विल नॉट बी एनी डिवीजन बाय जीरो. कोई भी डिवीजन बाय जीरो नहीं हो सकता. मान लो 5 डिवाइड बाय जीरो क्या आएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा. तो ऐसा केस कुछ नहीं होगा. ठीक है. द इनपुट रिप्रेजेंट अ वैलिड अर्थमेटिक. ठीक है. तो क्या है? एक वैलिड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होगा, यानी जो भी एक्सप्रेशन उन्होंने दिया है इनपुट में, ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा आएगी ही आएगी. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसकी वैल्यू नहीं आ रही. ठीक है. और फिर ये 32 बिट इंटीजर वाला केस. ठीक है. देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है. देखो आपको एक आपको क्या एक टोकन्स नाम की एक स्ट्रिंग दी गई है, वेक्टर दिया गया है बेसिकली. ठीक है. जिसके अंदर ऑफ टाइप स्ट्रिंग्स. तो यहाँ पे 2 1 प्लस 3 मल्टीप्लीकेशन. ठीक है. तो आपको क्या करना है? इसको इवैल्यूएट करना है. ठीक है. तो इसको जैसे इन्होंने इवैल्यूएट किया तो 9 आया आंसर. कैसे इवैल्यूएट किया? 2 प्लस 1 कितना होता है? 3, और 3 इंटू 3 9. वैसे ही अगर इस वाले को देखो टोकन्स को, तो क्या है? 4 13 5 डिवीजन प्लस. तो कैसे इवैल्यूएट हुए? 4 प्लस 13 डिवाइड बाय 5. पहले क्या होता है? अंदर वाला जो हमारा ब्रैकेट होता है वो इवैल्यूएट होता है. तो 5 डिवाइड बाय 13 कितना आएगा? 2. तो 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6. ठीक है. फिर ऐसे ही ये बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन है, इसको भी तुम इवैल्यूएट करके देख लेना खुद ही. ठीक है. हम आते हैं कि समझते हैं इस क्वेश्चन को. ठीक है. करते कैसे इसको. देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ी चीज़ें समझते हैं. ठीक है. देखो हमारे पास ना तीन तरह की चीज़ें होती है. एक होता है इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स. इनफिक्स का मतलब क्या है? इनफिक्स एक ऐसा नोटेशन है, बेसिकली किसी भी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के नोटेशन ही है सारे. तो इनफिक्स एक ऐसा नोटेशन है जो क्या करता है, जो बताता है हमें कि जो ऑपरेटर होगा वो हमेशा दो ऑपरेंट्स के बीच में रखा जाएगा. ठीक है. इनफिक्स नोटेशन में क्या होता है? जो ऑपरेटर होता है वो हमेशा दो ऑपरेंट्स के बीच में रखा जाता है. तो ऑपरेटर क्या है? यहाँ पे देखो प्लस है, प्लस ऑपरेटर है, और इसको किसके बीच में रखा रखा? दो ऑपरेंट्स है ए और बी, इनके बीच में रखा रखा. तो ये होती है इनफिक्स नोटेशन. फिर आता है, ओ ये सॉरी इनफिक्स नहीं होगा, ये एक्चुअली प्रीफिक्स है. ठीक है. तो ये ना प्रीफिक्स है. ठीक है. प्रीफिक्स, चलो मैं बाद में ठीक कर दूंगा इसको. ठीक है. तो ये बेसिकली प्रीफिक्स है. तो प्रीफिक्स में क्या होता है? प्रीफिक्स में क्या होता है? वी प्लेस द ऑपरेटर बिफोर टू ऑपरेंट्स. दोनों ऑपरेंट से पहले हम ऑपरेटर को लिखते हैं. तो यहाँ पे देखा पहले क्या लिख दिया हमने? प्लस. और फिर ए और बी दो ऑपरेंट्स लिखे गए. जबकि इनफिक्स में क्या था? बीच में होता था, ऑपरेटर बीच में होता है. प्रीफिक्स यानी पहले, प्री यानी पहले, पहले तो पहले आएगा ऑपरेटर. वैसे ही पोस्ट फिक्स का मतलब पोस्ट यानी बाद में, बाद में ऑपरेटर आएगा. तो ऑपरेटर बाद में आया और अपने ऑपरेंट्स के आ गए पहले आ गए. तो ये हमने दो एक्सप्रेशन देख लिए. ठीक है. तो ये एक्सप्रेशन जैसे देखो यहाँ पे क्या हो सकता है कि 2 + 5, 2 + 5, 2 + 5. ठीक है. तो 2 + 5 क्या हो गया? एक इनफिक्स नोटेशन. इसी का अगर प्रीफिक्स बनाना है तो क्या लिखेंगे हम? +2 5. ये इनफिक्स हो गया, सॉरी प्रीफिक्स हो गया. और इसी का पोस्ट फिक्स बनाएंगे तो क्या होगा? 2 5 प्लस. ठीक है. तो ये हमने तीनों एक्सप्रेशन समझ लिए कि क्या क्या होता है एक्सप्रेशन. अब देखो क्वेश्चन में क्या, देखो ये एक हमें पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दे रखा है, ये एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दे रखा है. 4 6, इसको 46 मत समझना, ये 4 6 है. ठीक है. 4 6 + 2 डिवाइड 5 प्लस मल्टीप्लाई 7 प्लस. जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस होते हैं उन्हीं को हम रिवर्स पॉलिश नोटेशन कहते हैं. उन्हीं को हम रिवर्स पॉलिश नोटेशन कहते हैं. और जो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन रहते हैं उनको हम पॉलिश नोटेशन कहते हैं. प्रीफिक्स नोटेशन को पॉलिश नोटेशन और पोस्ट फिक्स को रिवर्स पॉलिश नोटेशन. तो अगर कहीं पर रिवर्स पॉलिश नोटेशन के बजाय पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बोल रखा या पोस्ट फिक्स नोटेशन बोल रखा, तो वो सेम रिवर्स पॉलिश नोटेशन की बात कर रहा है. ठीक है. तो हमें क्वेश्चन में क्या है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था? बेसिकली ये दिया गया था
इसी फॉर्म में तो ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दिया गया है। ये यहाँ पे केस भी है इसमें, शायद सेकंड वाला केस है शायद, आई थिंक। ठीक है, तो देखो इसी फॉर्म में दिया गया है बेसिकली, सेकंड वाला केस नहीं सॉरी, बट इसी फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो इसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं, इसको इवैल्यूएट ऐसे करेंगे, जो भी प्लस है ना, जैसे ऑपरेटर आया, आपने ऑपरेटर को क्या किया, इन दोनों के बीच में डाल दिया, दो ऑपरेंट्स के बीच में आपने ऑपरेटर को डाल दिया। देखो डाल दिया हमने प्लस को, फिर इसको इवैल्यूएट किया, क्या आया, 10 आया। 10, तो अब एक्सप्रेशन क्या हो गया, 10 2 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस। अब क्या कर रहा है फिर से, ये प्लस जो डिवाइड ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को दो ऑपरेंट्स के बीच में डाल दो। तो डाल दिया, इससे पहले जो ये डिवाइड से पहले जो भी दो ऑपरेटर्स आए हैं, ऑपरेंट्स आए हैं, सॉरी ऑपरेंट्स आए हैं, डिवाइड से पहले जो भी दो ऑपरेंट्स आए हैं उनके बीच में डाल दो। तो ये देखो हमने डाल दिया, इसको डाल दिया, ये कुछ ऐसा आ गया। अब इसको इवैल्यूएट करेंगे, कितना आएगा, 10 डिवाइड बाई 2 5। तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, तुम बताओ क्या करना है, ऑपरेटर है, ऑपरेटर को उससे पहले वाले दो ऑपरेंट्स के बीच में डाल दो, ऑपरेटर को उससे पहले दो ऑपरेंट्स के बीच में डाल दो, डाल दिया, फिर उसको इवैल्यूएट किया, 5 मल्टीप्लाई 5 को इवैल्यूएट किया, कितना है 25, तो 25 आ गया। ठीक है, अब एक्सप्रेशन इतना बच रहेगा बस, फिर से क्या करना है, प्लस को दो ऑपरेंट, उससे पहले जो दो ऑपरेंट्स है उनके बीच में डाल दिया, तो डाल दिया 25 प्लस 7 कितना हो गया 32। तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 32। ठीक है, इसको करेंगे कैसे वो देखते हैं हम। और ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन था, और यही इसका इनफिक्स एक्सप्रेशन है। तो इनफिक्स में भी आप देख लो, 6 + 4 कितना होता है 10, 10 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 5, 5 इंटू 5 कितना होगा 25, 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा 32। वही हमने यहाँ पे परफॉर्म किया है। ठीक है, अब देखते हैं इसको करेंगे कैसे हम क्वेश्चन की टर्म में। ठीक है, ये तो मैंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, बट हम एक्चुअल कोड कैसे करेंगे। तो कोड में क्या है, मैं क्या बोल रहा था कि प्लस ऑपरेटर को इन दोनों ऑपरेंट्स के बीच में डालेंगे, यानी प्लस ऑपरेटर से पहले जो भी दो ऑपरेंट्स मिले हैं मुझे, उनके बीच में मुझे इसको डालना है। ठीक है, और इसको इवैल्यूएट कर देना है। तो जब कभी भी ऐसी चीज आती है जब हमें पास्ट की वैल्यू चाहिए होती है, तो हमेशा याद रखना स्टैक का यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बने उससे चाहे ना बने वो फर्क नहीं पड़ता, बट हमारा लॉजिक हिट करना चाहिए कि हमें स्टैक का यूज करना है जब हमें पास्ट वैल्यूज की बात करी गई है। तो यहाँ पे पास्ट वैल्यूज की तो बात करी गई है कि जैसे ऑपरेटर मिलता है, आप क्या करो, पास्ट के दो ऑपरेंट्स को देखो क्या थे, और उन पे इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर दो। तो क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा बॉयल डाउन हो जाता है क्वेश्चन इस तरीके से कि अगर कभी भी आपको क्या मिलता है, एक ऑपरेटर मिलेगा, अगर कभी भी एक ऑपरेटर मिलेगा, ठीक है, OPERATOR, अगर कभी भी एक ऑपरेटर मिलता है तो आप क्या करोगे, उस ऑपरेटर को परफॉर्म करोगे उन दो ऑपरेंट्स पर। ठीक है, जैसे ये प्लस मिला तो प्लस को आपने परफॉर्म करना है इससे पहले दो ऑपरेंट्स पर। तो अभी तो कोई ऑपरेंट्स मिला नहीं। ठीक है, तो ठीक है, अब देखते हैं कैसे करते हैं इसको। जो भी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन होता है ना, उसको हम इवैल्यूएट करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ। हम कहाँ जाते हैं, हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, ये बात याद रखना, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। तो चलते चलो, देखो आई यहाँ पे अभी, ठीक है, आई बेसिकली यहाँ पे अभी, ये क्या है, ये क्या एक ऑपरेटर है, नहीं, ये क्या एक ऑपरेंट है। तो अगर कभी भी ऑपरेंट आया तो आप क्या कर दोगे, उसको स्टैक के अंदर पुश कर दोगे। OPERAND, ऑपरेंट आया अगर कभी भी, तो उसको हम स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। सो बेसिकली अगर कभी भी ऑपरेंट आएगा तो उसको स्टैक के अंदर पुश कर देना है। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। ऑपरेंट आएगा तो क्या है, पुश इन द स्टैक। ठीक है, तो अगर कभी भी ऑपरेंट आएगा तो उसको स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। तो 4 क्या है, एक ऑपरेंट है, तो 4 को स्टैक के अंदर पुश कर देंगे हम। ठीक है, तो पुश कर देते हैं 4 को। ठीक है, 4 को पुश करते हैं तो 4 यहाँ पे चले गया। ठीक है, फिर सब आई गया गया 6 पे गया। ठीक है, ये क्या है, ये भी एक ऑपरेंट है, ऑपरेंट है तो स्टैक के अंदर पुश कर दो। ठीक है, फिर क्या आया, आई आया यहाँ पे, क्या ये एक ऑपरेंट है, नहीं, ये तो एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर है तो क्या करते हैं, इससे पहले जो भी दो ऑपरेंट्स मिले हैं उन पर उसको परफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, यानी अब मुझे पास्ट की वैल्यू चाहिए, तो कहाँ से मिलेगी पास्ट की वैल्यू, स्टैक से। तो क्या करना है मुझे, मुझे 6 चाहिए और 4 चाहिए, तो क्या करूंगा, ऑब्वियस बात है स्टैक से पॉप करूंगा इनको। तो जैसे ही ऑपरेटर मिलता है, तो जैसे ही क्या मिलता है आपको, ऑपरेटर मिलता है, तो आप क्या करते हो, जैसे आपको ऑपरेटर मिलता है, हम क्या करते हैं, जैसे हमें ऑपरेटर मिलेगा,
हम क्या करेंगे, उसको स्टैक से पॉप करेंगे। ठीक है, जब हमें ऑपरेटर मिलेगा, ऑपरेटर मिलेगा तब हम क्या करेंगे, जब हम ऑपरेटर मिलेगा तब हम क्या करेंगे, स्टैक से पॉप करेंगे, स्टैक से पॉप करेंगे। ठीक है, पॉप करेंगे क्या, टॉप टू एलिमेंट्स, टॉप टू एलिमेंट्स को। ठीक है, स्टैक से टॉप टू एलिमेंट्स को पॉप करेंगे। ठीक है, तो देखो स्टैक से टॉप टू एलिमेंट्स को पॉप कैसे करेंगे। पहले हमें क्या मिला, 6, तो 6 मेरा बनेगा, यहां पर लिख देता हूं। देखो यहाँ पे ना ये है ऑपरेंट 1। ठीक है, पहला ऑपरेंट, ये होगा दूसरा ऑपरेंट, ऑपरेंट 2। तो जो पहला एलिमेंट मिलेगा ना मुझे स्टैक से, वो बनता है हमेशा ऑपरेंट 2। अभी बताऊंगा मैं क्यों बनता है ऑपरेंट 2। और जो दूसरा ऑपरेंट मिलता है, ठीक है, तो 6 हट गया, स्टैक से पॉप कर दिया, ऑपरेंट 2 बन गया 6। 4 बनता है, फिर क्या करना है, फिर दोबारा स्टैक से पॉप करना है 4 को, तो 4 को पॉप किया और 4 बन गया मेरा ऑपरेंट 1। तो दो ऑपरेंट्स आ गए, ऑपरेंट 1, ऑपरेंट 2। इन दोनों पे क्या करना है, इस ऑपरेटर को परफॉर्म कर देना। ऑपरेटर कहाँ है, ये आई है, बेसिकली आयत कैरेक्टर है, यानी कि जो भी मेरा टोकन ऑफ आई है, स्ट्रिंग ऑफ आई है, करंट कैरेक्टर है, वो ये रहा। इन दोनों पे ऑपरेशन परफॉर्म किया, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 6 + 4 10। तो जो भी रिजल्ट आएगा इसका, उसको स्टैक के अंदर वापस डाल देंगे। तो हमने वापस क्या डाल दिया स्टैक के अंदर, 10। ठीक है, क्या किया हमने, कुछ नहीं किया। अगर ऑपरेंड मिलता है तो स्टैक के अंदर पुश किया, जैसे हमने 4 को पुश किया, फिर 6 भी एक ऑपरेंड था, 6 को पुश कर दिया। अब क्या है, एक ऑपरेटर आया, जैसे ही ऑपरेटर मिलता है तो हम क्या करते हैं, स्टैक से पॉप करेंगे टॉप टू एलिमेंट्स को। तो स्टैक से पॉप करेंगे टॉप टू एलिमेंट्स को, तो पहले 6 को पॉप किया, फिर 4 को पॉप किया। ठीक है, फिर उन दोनों का ऑपरेशन परफॉर्म किया, जो भी मेरा ऑपरेटर था उसके साथ, तो रिजल्ट आया 10। जो भी रिजल्ट आता है उसको वापस स्टैक के अंदर डाल देंगे, डाल दिया हमने। फिर से आगे बढ़ते हैं, आगे आया 2 पे। 2 क्या एक ऑपरेंड है, तो 2 को स्टैक के अंदर डाल दिया। ठीक है, फिर क्या आया, डिवाइड वाले साइन पे आया, ये एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर है, तो स्टैक से पॉप करेंगे टॉप टू एलिमेंट्स को। तो 2 को पॉप करेंगे, 2 क्या बनेगा मेरा, ऑपरेटर 2। अभी बाद में बताऊंगा क्यों बन रहा है ऑपरेटर 2। फिर 10 को पॉप करेंगे, ये बनेगा ऑपरेटर 1। इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, 10/2 कितना आएगा, 5। 5, तो 5 को स्टैक के अंदर डाल देंगे, 5 को स्टैक के अंदर हमने डाल दिया। ठीक है, चले गए स्टैक के अंदर। अब आई क्या आया मेरा, 5 पे आया, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आया, ये केस तो खत्म हो गया। ये 5 का एक ऑपरेंट है, ठीक है, ऑपरेंट है, तो इसको डाल दो स्टैक के अंदर। फिर हम कहाँ पे आए, मल्टीप्लिकेशन पे आए। मल्टीप्लिकेशन पे आए तो ये क्या एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर है, तो स्टैक से टॉप टू एलिमेंट्स को पॉप करो। टॉप में क्या है, दोनों 5 5 है, पहले 5 को पॉप करेंगे, तो ये 5 को अपने ऑपरेंट 2 में डाल देंगे, ये पॉप हो गया। अब दोबारा एक और एलिमेंट बचा है, उसको पॉप कर देते हैं, वो ऑपरेंट 1 बन जाएगा, पॉप कर दिया। और ऑपरेटर क्या था, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर लगा दिया इस पे, इसको परफॉर्म किया। 5 5 जो 25, 25 आ गया, तो इस 25 को स्टोर कर लेंगे और इसको वापस स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। 25 को मैंने पुश कर दिया। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन वाला खत्म। अब हम 7 पे आए। ठीक है, 7 पे आए, आई 7 पे आया। 7 क्या था, एक ऑपरेंट था, तो 7 को डाल दिया। ठीक है, 7 को डाल दिया हमने। फिर क्या आया, फिर हम आगे बढ़े। 7 के बाद हम क्या गए, प्लस पे गए। प्लस क्या है, एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर है, तो क्या करेंगे, स्टैक से टॉप टू एलिमेंट्स को पॉप करेंगे। तो पहले 7 को पॉप किया, वो बना मेरा ऑपरेंट 2। फिर 25 को पॉप किया, वो बना ऑपरेंट 1। और ऑपरेटर क्या लग रहा है इन दोनों के बीच में, प्लस, और इनकी वैल्यू कितनी जाएगी, 32। ठीक है, 25 + 7 32। ठीक है, और 32 जो रिजल्ट है उसको अपने स्टैक के अंदर डाल देंगे। डाल दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, बेसिकली आंसर क्या आ गया, हम क्या रिटर्न कराएंगे आंसर में, स्टैक का टॉप, स्टैक का टॉप, स्टैक का टॉप हमारा आंसर हो जाएगा, एस डॉट टॉप। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं किया हमने, ये हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा है, हमने क्या बोला कि जैसे ही ऑपरेंड मिलेगा तो उसको स्टैक के अंदर पुश कर दो। अगर ऑपरेटर मिलेगा तो स्टैक से टॉप टू एलिमेंट्स को पॉप करो,
उन पे उस ऑपरेंट को परफॉर्म करो, जो भी रिजल्ट आएगा उसको वापस स्टैक के अंदर डाल दो। और जैसे ही ये आई अब यहाँ पे प्लस से हट के आई आउट ऑफ बाउंड चले गया, यानी खत्म हो गई अपनी स्ट्रिंग। और जो भी स्टैक के टॉप में बचा है वही हमारा रिजल्ट होगा। तो आखिरी में क्या 32 बचा है, 32 अपना रिजल्ट हो गया। ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या बोला था यार एक चीज की, जो हम पहला एलिमेंट पॉप कर रहे हैं ना वो ऑपरेटर 2 क्यों बन रहा है, और जो बाद वाला एलिमेंट पॉप कर रहे हैं वो ऑपरेटर 4 क्यों बन रहा है। बेसिकली इसलिए बन रहा है क्योंकि जब अगर आप इसको इवैल्यूएट करके देखो, देखो प्लस है, ठीक है। अगर इसको इसकी इनफिक्स नोटेशन देखोगे, अगर आप ये देखोगे तो क्या है, पहले 4 आता है, पहले 4 आता है, फिर 6 आता है, ठीक है। तो जो स्टैक स्टैक किस पे काम करता है, लीफो पे काम करता है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट में जाएगा वही सबसे पहले बाहर आएगा, ठीक है। तो लास्ट में क्या जा रहा था, यहाँ पे 6 जा रहा था, ठीक है, और सबसे पहले बाहर वही आएगा। 6 जा रहा था लास्ट में, तो सबसे पहले बाहर भी वही आएगा, ठीक है। पहले 4 गया, देखो ये स्टैक है आपका, ठीक है। पहले 4 गया, फिर क्या गया, 6 गया। तो जब मैं पॉप करूंगा तो 6 को पहले पॉप करूंगा। तो बेसिकली अगर आप इनफिक्स नोटेशन के उससे देखोगे तो पहले 4 आता है, फिर 6 आता है, यानी कि 6 हमेशा एक ऑपरेटर 2 बनेगा, दूसरा ऑपरेटर बनेगा, क्योंकि 6 से पहले भी तो कुछ है स्टैक के अंदर, है ना, दिख तो रहा है हमें 4 है स्टैक के अंदर। तो यानी एक ऑपरेंट तो पहले ही जा चुका है, तो जो 6 था यानी वो एक बेसिकली ऑपरेंट 2 था। तो इसीलिए हम 6 को ऑपरेंट 2 में डाल रहे थे और 4 को ऑपरेंट 1 में डाल रहे थे, ठीक है। और एक और चीज़ थी कि हम लेफ्ट से राइट ही तरफ ही ट्रैवर्स करेंगे, इवैल्यूएट करना। हम बेसिकली रिवर्स डायरेक्शन में क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका भी सिंपल तरीका है। देखो चीज़ है कि देखो पोस्ट फिक्स की बात हो रही है, या ए बी दो ऑपरेंट्स हैं और ये ऑपरेटर है। हमने क्या बोला कि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, बट हम राइट से लेफ्ट की तरफ क्यों नहीं जा रहे थे, सिंपल सी बात है। राइट से लेफ्ट की तरफ क्यों नहीं जा रहे थे, इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, पहले एक ऑपरेटर मिल जाएगा। मिल गया ऑपरेटर, अब क्या करोगे, ऑपरेटर मिल गया, करोगे क्या, ऑपरेंट्स है तुम्हारे पास, नहीं है, तो ऑपरेटर लिखो, क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते ना, इसीलिए, ठीक है। तो बेसिकली तो खुद सोचो ना, तुम्हारे पास एक ऑपरेटर है, बट तुम्हारे पास ऑपरेंट ही नहीं है जिसपे परफॉर्म करना है, ठीक है। यानी कि तुम्हारे पास रिसोर्स तो है, ठीक है, लेकिन इस रिसोर्स का इस्तेमाल क्या करना है वो नहीं पता तुम्हें, ठीक है। तो पहले ये तो पता होना कि यार मेरे को क्या करना है, ठीक है, किस पे करना है वो परफॉर्म। जैसे ए और बी पे मुझे इस प्लस को परफॉर्म करना है, तो मुझे ये तो प्लस तो पता है, मुझे मेरे पास प्लस है, बट मुझे पास वो नहीं है जिस पे परफॉर्म करना है, ठीक है। इसीलिए हम लेफ्ट से राइट कर रहे थे, ना कि राइट से लेफ्ट, क्योंकि ऑपरेटर बाद में आता है, ऑपरेंट्स पहले आते हैं। तो पहले मुझे ऑपरेंट्स चाहिए, यानी वो नंबर्स चाहिए जिस पे मैं परफॉर्म करूंगा अपना ऑपरेशन, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, इसको इवैल्यूएट करते हैं, बेसिकली इसको रन करते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास सबसे पहला काम क्या था, स्टैक बनाना। तो एक स्टैक बनाते हैं, इसको ना थोड़ा इसको ऐसे कर देता हूँ, एंड इसका साइज बड़ा कर देता हूँ मैं, वेट अ मिनट, ठीक है। हाँ, इसको भी नीचे करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैक बनाएंगे। तो स्टैक बनाया, किस टाइप का, एक इंटीजर टाइप का स्टैक है। इसका नाम रख देते हैं, टोकन है ना तो एस रख देते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अपने स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करेंगे, इंट आई 0 से आई शुड बी लेस देन टोकन्स डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहला पहला केस क्या था कि अगर ऑपरेंट मिलेगा तो क्या करना है, उसको स्टैक के अंदर पुश कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, अगर ऑपरेटर मिलेगा, ऑपरेटर होगा, तो तब देखते हैं तब क्या करेंगे हम, ठीक है, तब हम कुछ और करेंगे। लेकिन अगर ऑपरेंट नहीं मिलता, ऑपरेटर नहीं मिलता, ऑपरेंट होता है, ऑपरेंट होता है तो कुछ नहीं करना है, स्टैक के अंदर पुश कर दो। स्टैक का नाम एस टी ले लेता हूँ, बल्कि अच्छा लग रहा है एस टी। तो एस टी डॉट पुश, स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। क्या पुश करेंगे हम, क्या पुश करेंगे हम, जो भी मेरा टोकन्स ऑफ आई है। बट क्या टोकन्स ऑफ आई को डायरेक्टली पुश कर दोगे, ऑब्वियस सी बात है नहीं। ये तो क्या, टोकन्स ऑफ आई क्या है, एक स्ट्रिंग है, स्टैक क्या है, इंटीजर टाइप का है, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस टोकन्स ऑफ आई को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं इंटीजर कन्वर्ट, एस्टोई फंक्शन लगा के, एस टी ओ आई, एस्टोई फंक्शन लगा देते हैं, लगा दिया, कन्वर्ट हो गया इंटीजर में, ठीक है।
तो ये कब था, ये एल्स केस कब चलेगा, जब ऑपरेंड मिलेगा। लेकिन जब ऑपरेटर होगा तब क्या करेंगे हम, देखते हैं। तो अगर अगर टोकन ऑफ आई क्या हुआ, टी ओ के एन, अगर टोकन ऑफ आई क्या हुआ, एक ऑपरेटर हुआ। ऑपरेटर का मतलब जो टोकन ऑफ आई है अपने पास वो क्या हुआ, या तो वो एक प्लस, सॉरी, या तो वो प्लस होगा। ऑपरेटर चार ही है हमारे पास, या तो प्लस होगा, या तो टोकन, सॉरी टोकन नहीं है, टोकन है, या तो टोकन्स ऑफ आई प्लस होगा, या तो टोकन्स ऑफ आई माइनस होगा, या फिर टोकन्स ऑफ टी ओ के ई एन एस, या फिर टोकन्स ऑफ आई अपने पास क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, एंड या फिर जो टोकन्स ऑफ आई है वो एक डिवीजन होगा। ठीक है, यही चार ऑपरेटर्स हैं अपने पास। तो ठीक है, अब हमें पता लग गया कि भाई हमने फॉर लूप चलाया, हमने देखा अगर ऑपरेटर है तो इफ के अंदर जाएंगे, अगर ऑपरेंट है तो स्टैक एल्स में जाएंगे और स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। तो अगर ऑपरेटर मिलता है तब हम क्या करते हैं, हमने क्या बोला, हम स्टैक से पॉप करते हैं दो टॉप के एलिमेंट्स को, और उनको उनका जो रिजल्ट होता है उसको स्टैक के अंदर वापस डाल देंगे। तो पहला एलिमेंट पॉप होगा, पहला एलिमेंट पॉप होगा तो उसको स्टोर कराना है कहीं। तो कहाँ स्टोर कराते थे पहले एलिमेंट को, ऑपरेटर टू में। तो पहले ले लेते हैं स्टैक से टॉप, स्टैक के टॉप से मिल जाएगा मुझे वो एलिमेंट। अब उसको मैंने इस ऑपरेटर टू के अंदर डाल दिया और स्टैक से पॉप करा दिया बेसिकली। ऐसे ही स्टैक्स एक ऑपरेटर वन बनाऊंगा, उसके अंदर क्या जाएगा, स्टैक का टॉप जाएगा, फिर स्टैक से पॉप करा दूंगा। ठीक है, दोनों ऑपरेटर मिल गए मुझे। अब क्या करना है, इन पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है और इनके रिजल्ट को स्टैक के अंदर डाल देना है। तो एक वेरिएबल बना देते हैं रिजल्ट नाम का, RESULT रिजल्ट नाम का। ठीक है, और हम क्या करेंगे, देखेंगे, अब हम देखेंगे कि क्या ये टोकन्स ऑफ आई क्या था। अगर ये टोकन्स ऑफ आई क्या रहेगा, प्लस रहेगा, तो तब हमें क्या करना है, तब हमें क्या करना है, रिजल्ट के अंदर हम क्या डालेंगे, ऑपरेटर वन प्लस ऑपरेटर टू, RESULT रिजल्ट है ना। सेम ऐसे इसी को कॉपी करता हूं मैं, एंड एल्स इफ कंडीशन, अगर प्लस नहीं होता माइनस होता है तो हम रिजल्ट के अंदर डाल देंगे ऑपरेटर वन माइनस ऑपरेटर टू। इसी चीज को कॉपी करते हैं। ठीक है, अगर माइनस नहीं होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, तो हम मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अगर मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा यानी कि डिवीजन है, अगर अगर डिवीजन है तो हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। तो इन चारों में से कुछ भी परफॉर्म हो जाएगा, जो भी ऑपरेटर रहेगा, एंड जो भी परफॉर्म होगा उसके बाद हम स्टैक के अंदर क्या कर देंगे, पुश कर देंगे उस रिजल्ट को। तो स्टैक डॉट पुश RESULT रिजल्ट। ठीक है, तो पुश कर दिया। अब इसको थोड़ा स्क्रीन साइज छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अपने पास सॉल्यूशन हो गया। हमने क्या किया है, स्टैक लिया है, फॉर लूप चलाया, अगर ऑपरेटर है तो आप स्टैक से पॉप करो दो एलिमेंट्स, टॉप टू एलिमेंट्स को। जो पहला एलिमेंट पॉप होगा वो ऑपरेटर टू बनेगा, जो दूसरा एलिमेंट पॉप होगा ऑपरेटर वन बनेगा। उन दोनों पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है और उसका रिजल्ट चाहिए हमें, तो एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना दिया। हमने चेक किया क्या जो करंट कैरेक्टर था, जो भी करंट स्ट्रिंग थी हमारी, वो क्या था, प्लस का साइन है, अगर प्लस ऑपरेटर है तो रिजल्ट के अंदर ऑपरेटर वन प्लस ऑपरेटर टू कर देंगे। अगर माइनस है तो ऑपरेटर वन माइनस ऑपरेटर टू, वैसे मल्टीप्लीकेशन के लिए वैसे डिवीजन के लिए इनमें से कोई भी एक ही चलेगा। जो भी चलेगा वो उससे रिजल्ट के अंदर कोई एक वैल्यू आ जाएगी, फिर उस वैल्यू को स्टैक के अंदर डाल देना है, तो डाल देंगे। ठीक है, और अगर ऑपरेटर नहीं होता, ऑपरेंट होता, तो वैसे ही स्टैक के अंदर पुश कर देते, सिंपल। ठीक है, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करके। एंड फाइनली हम क्या करेंगे, रिटर्न क्या करा देंगे, स्टैक का टॉप। तो st डॉट टॉप, नाउ लेट्स रन दिस। कंपाइलर एरर, किस बात का एरर है, नो मेंबर नेम्ड LENGTH।
LENGTH क्या बोल रहे हैं? नो मेंबर नेम लेंथ इन। ओ, अच्छा लेंथ नहीं होता यार, मेरे दिमाग में नहीं, मेरे को लगा स्ट्रिंग है। ये बेसिकली वेक्टर है ना, तो साइज आएगा। लेट्स सी, चलना चाहिए, सब कुछ सही किया हमने। इसने क्या बोला है? ओहो, ये बेसिकली स्ट्रिंग था, मैंने वहाँ पे कैरेक्टर लगा रखा है तो माइनस का साइन। लेट्स सी, देखो पास हो गया, अब देखते हैं। तो ये तो पास हो ही जाते हैं, मेन तो है कि सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा हमारा। लेट्स सी, हाँ सबमिट हो रहा है। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो कितनी आएगी? अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें कितनी आएगी, ओ ऑफ एन आएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, स्टैक का स्पेस यूज कर रहे हैं तो ओ ऑफ एन। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है।